दोस्तों, एक लड़का जैसे ही खिड़की के अंदर झांकता है तो देखता है कि अंदर का नज़ारा बहुत ही भयानक है। वह चीखता चिल्लाता हुआ गांव की तरफ दौड़ता हुआ भागता है। तभी जब गांव के लोग उसकी चीख पुकार को सुनते हैं तो दौड़कर आते हैं। देखते हैं कि अंदर एक लड़का जो कि फांसी के फंदे पर लटका हुआ है और उसके बगल में दो बच्चियां हैं। दो बच्चियां बिल्कुल बेसुध हैं और जो महिला है वो भी बेसुध पड़ी है। तभी गांव वालों की मदद से दरवाजे को तोड़ा जाता है। जब अंदर जाके देखा जाता है तो दोनों जो बच्चियां थी वो मर चुकी थी और जो एक लड़का था वो भी फांसी के फंदे पर झूल कर मर चुका था और जो महिला थी वह बेसुध हालत में बेहोश पड़ी हुई थी। तभी गांव वाले उसको पानी का फुहारा मार करके उसको होश में लाते हैं और तुरंत इसकी सूचना पुलिस टीम को दी जाती है। जब पुलिस की टीम आती है तो दोनों बॉडी बच्चियों की और एक लड़के को नीचे लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस महिला से पूछताछ करती है। जब वह महिला बताती है तब एक ऐसा वाकया सामने आता है कि लोग सुनने के बाद दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं कि क्या कोई अपने प्यार के लिए या अपने स्वार्थ के लिए इतनी हद तक ये गुजर सकता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ यह घटना है बिहार की। दोस्तों, बिहार का एक जिला पड़ता है पूर्णिया और वहीं का एक थाना पड़ता है अमोर थाना। अमोर थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उस गांव में रिजवान नाम का एक व्यक्ति होता है और उसकी एक पत्नी होती है नाजरीन। दोस्तों, बात कर रहा हूँ 24 दिसंबर 2024 की। रिजवान रोजी रोटी के सिलसिले में मुजफ्फरपुर जिले में नौकरी करता है और नाजरीन जो है अपने दो बच्चियों को लेकर के अपने घर में रहती है। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि इंसान भूख जो होती है पेट की उसको बर्दाश्त कर लेता है, उसको सहन कर लेता है, लेकिन जो जिस्मानी भूख होती है उसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उसी की आड़ में उसी के दरमियान वह कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि सामाजिक तौर से उसको समाज मान्यता नहीं देता। दोस्तों, ऐसा ही वाक्य जो नाजरीन होती है उसका पति जो है रिजवान नौकरी के सिलसिले में रोजी रोटी के सिलसिले में जब बाहर रहता है तो वह अपने दो बच्चियों को लेकर के घर में रहती है अकेली। दोस्तों, जब वह अकेली रहती है तो उसका मन जब भी जिस्मानी संबंध बनाने के लिए कहता है तो वह परेशान हो जाती है, तड़प हो जाती है। लेकिन उसका एक भांजा था जिसका नाम था तौकीर, जो कि रिजवान की बहन का बेटा होता। उसकी उम्र होती है 16 साल। रिजवान के घर पर जब भी उसका भांजा तौकीर आता है तब उससे उसकी मुलाकात होती है नाजरीन से और दोनों आपस में धीरे धीरे बात करते करते एक दिन प्रेम कर बैठते हैं। अब जब भी नाजरीन को सेक्स की संबंध बनाने की जरूरत पड़ती तब वह तुरंत तौकीर को फ़ोन करके बुला लेती और दोनों आपस में संबंध बनाते और अपने आप को संतुष्ट करते। दोस्तों, ऐसा ही वाकया चलता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक 23 दिसंबर 2024 की रात में जब तौकीर अपनी ममानी के घर पर आया हुआ था, दोनों संबंध बना रहे थे। इसी बीच जो रिजवान होता है उसका एक भतीजा होता है। भतीजा अचानक अपने घर पर आता है और जब देखता है कि उसकी जो चाची होती हैं वह आपत्तिजनक हालात में उसके भांजे के साथ में पाई जाती है, तुरंत वह चिल्लाने लगता है कि मैं अभी जा करके सारी बातें बता दूंगा और फ़ोन के माध्यम से वह रिजवान को बता भी देता है। दोस्तों, तभी रिजवान बेल बजाता है, अपने पत्नी को फ़ोन पर बातें करता है और कहता है कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। अब मैं जब घर पर आऊँगा तो सबसे पहले पंचायत बैठाऊँगा और पंचायत बैठाने के बाद तुम्हें तलाक दूंगा और समाज में जितनी भी तरीके से प्रताड़ित और उसकी जो सज़ा होगी तुम्हें भुगतनी होगी। दोस्तों, जब इतनी बात नाजरीन सुनती है तो वह बिल्कुल सहम जाती है, डर जाती है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तब वह अपने उस भांजे से तौकीर से कहती है कि अब मैं क्या करूं। तब वह कहता है कि इसमें डरने की बात नहीं, ऐसा है कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में उछाल आया है, मैं मौत को अपने गले लगा लीजिए। जब तौकीर की इतनी बात नाजरीन सुनती है तब वह कहती है तुम अकेले नहीं बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ में मौत को गले लगाऊं। दोस्तों, उसके बाद वो यह दोनों मिल करके सबसे पहले जो दो बच्चियां होती हैं उन बच्चियों को मौत के घाट उतारते हैं और एक ही रस्सी से दोनों तौकीर और जो उसकी
ममानी होती है, नाजरीन दोनों जो है फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं, लेकिन जो नाजरीन होती है उसका वजन, उसका वेट कुछ ज़्यादा होता है, जिससे वह नीचे चली जाती है और जो तौकीर होता है वह ऊपर चला जाता है और तड़प तड़प के मर जाता है। लेकिन जब उसके बाद किसी तरीके से नाजरीन अपने आप को छुड़ा पाती है तो उसकी हिम्मत फिर दोबारा आत्महत्या करने के लिए राजी नहीं होती, वह हिम्मत नहीं जुटा पाती कि फिर मैं दोबारा से अपनी आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूं। दोस्तों, तभी जब उसका पति उसको बार बार फ़ोन कर रहा था, लगातार फ़ोन कर रहा था, तो जब उसका फ़ोन नहीं उठता तब रिजवान जो है अपनी जो भतीजा होता है उसको फ़ोन करता है कि तुम जा करके देखो कि घर का फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा है। दोस्तों, इसी बीच जब वह आता है तो घर के अंदर झाँक कर देखता है तो अंदर का जो दृश्य होता है अपना रिजवाना और नाजरीन और तौकीर का जो दृश्य होता है उसको देखने के बाद वह जोर जोर से चिल्ला करके पूरी बात तो रिजवान को बता देता है। दोस्तों, यह बात वह पुलिस प्रशासन के सामने अपना कबूल करते हैं नाजरीन, और अपने गुनाह को भी कबूल करते हैं कि मेरे द्वारा इतनी बड़ी घटना दे दी गई। दोस्तों, तमाम धाराओं के अंतर्गत नाजरीन को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन दो मासूम बच्चियां जिनका कोई गुनाह नहीं होता, तौकीर और नाजरीन के प्यार में बेवजह वो लोग मारी जाते हैं। क्या समाज में ऐसी जो अस्पृश्यता फैल रही है, इस अस्पृश्यता को फैलना चाहिए या इसको रोकने के लिए कोई विशेष सामाजिक संगठन या कानून बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।